फबी अई आलाई रब्बिकुमा तुकजिबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये सूरह इंसान को केवल मांगना नहीं सिखाती। सोचो, जिसने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे दिया, जीवन, सांस, दिल, चेतना, धरती, आती, आकाश, प्रेम, सोचने की शक्ति, उसी से तुम हर वक्त फिर मांगते रहते हो। जरा सोचो, अगर कोई कोई पिता अपने बेटे को सब कुछ दे चुका हो और बेटा हर दिन उसके सामने आकर केवल मांगता ही रहे, न धन्यवाद, न प्रेम, न सम्मान, तो वह रिश्ता कैसा होगा। यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। उसे नेमतें दिखाई नहीं देती, केवल कमी दिखाई देती है। कुछ लोग हर समय ये कहते रहते हैं, मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने सूरह रहमान को केवल पढ़ा है या कभी समझा भी है। सूरह रहमान इंसान को बार बार नेमतों की याद दिलाती है। हर कुछ आयतों के बाद वही पुकार आती है, फबी अई आलाई रब्बिकुमा तुकजिबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये सूरह इंसान को केवल मांगना नहीं सिखाती, पहचानना, महसूस करना और शुक्र करना भी सिखाती है। और यही नहीं, कुरान इंसान को धरती पर खलीफा भी कहता है, यानी जिम्मेदारी उठाने वाला, चेतना वाला, समझ वाला। अब जरा सोचो, जिसे खुदा ने अपना खलीफा बनाया हो, क्या वह हर समय केवल मांगने के लिए पैदा हुआ है या फिर नेमतों को पहचान कर इंसाफ और प्रेम के साथ जीवन जीने के लिए। खलीफा भिखारी नहीं होता, खलीफा जागरूक होता है। वह हर चीज में खुदा की रहमत देखता है। सच्चा सूफी इसी संदेश को अपने जीवन में उतारता है। वह हर सांस में शुक्र देखता है। वह अपने गुरु, अपने पीर, अपने मार्गदर्शक का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने उसे खुदा की तरफ रास्ता दिखाया। लेकिन कुछ लोग तुरंत इल्जाम लगा देते हैं, देखो ये कब्र से मांगता है। सच्चा सूफी पत्थरों से दौलत नहीं मांगता, वह जान की रोशनी को सलाम करता है। वह उस इंसान का एहसान मानता है जिसने उसके अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाया। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए धर्म केवल पेशा बन गया। जुबान पर कुरान लेकिन व्यवहार में कठोरता, हाथ में तस्बीह लेकिन दिल में घमंड, मंच पर तकरीर और पीछे चंदे का हिसाब। कुरान को रटना आसान है, लेकिन उसे अपने चरित्र में उतारना कठिन है। कुरान इंसाफ सिखाता है, रहमत सिखाता है, शुक्र सिखाता है, विनम्रता सिखाता है। लेकिन अगर किसी के व्यवहार में न प्रेम हो, न करुणा, न विनम्रता, तो केवल ऊंची आवाज से ज्ञान साबित नहीं होता। एक सूफी भूखा रहकर भी शुक्र कर सकता है, लेकिन कुछ लोग पेट भरकर भी शिकायत करते रहते हैं। सूफी कहता है पहले खुद को बदलो, और कुछ लोग कहते हैं पहले दूसरों को काफिर साबित करो। यही फर्क है अनुभव और केवल रटंत विद्या में। जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, कल मैं चतुर था इसलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को विनम्र बनाती है, कठोर नहीं। जो जितना खुदा के करीब होता है वह उतना ही प्रेम से भर जाता है। इसलिए धर्म को व्यापार मत बनाइए, आस्था को डर का बाजार मत बनाइए, और कुरान को केवल आवाज की सजावट मत बनाइए। उसे जीवन में उतारिए। शुक्र सीखिए, मानवता सीखिए, क्योंकि खुदा को सबसे ज्यादा शायद वही इंसान प्रिय होगा जिसके दिल में घृणा कम और कृतज्ञता अधिक होगी।